बिहार की सरकार ने शिक्षकों के बहाली को लेकर नई नियमावली लाई है और उसके बाद तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी संघ हैं ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि जो नई नियमावली आई है क्या उस पर आप लोग को ऐतराज है? उस पर हम लोग को इतराज नहीं होता तब जब हम लोग STT-19 मेरिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे देते, उसके बाद आप नया नियमावली जो लाए थे इसके अनुसार आप बहाली करते। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज आप नियमावली 2023 अभी ला रहे हैं और हम लोग 4 सालों से मेरिट में आकर के नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आप उस पे इस कानून को थोप रहे हैं जो आपने नियमावली लाया है, इसको आप पीछे के पर थोप रहे हैं। आप इसे आने वाली बहाली में आप इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, प्रभावित होंगे। इससे प्रभावित तो लाखों लोग हैं, लाखों लोग प्रभावित है। ऐसे 80,402 से डायरेक्टली प्रभावित होंगे, क्योंकि और इससे प्रभावित तो जो भी नियोजित शिक्षक वो भी हैं, क्योंकि उनको भी आप कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए। अब बताइए कौन सी बात हो गई? कर्मी की दर्जा जब मिलेगी, जब पास हो जाएंगे तो राज्यकर्मी की। ये कौन सा कानून है आप बना रहे हैं कि आप पहले शिक्षा को बहाल कर देते हैं, फिर उसको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए BPSC से एग्जाम लेने के लिए कहते हैं? तो ये कौन सा कानून है? आप पहले ही इसको बहाली लाते। आप नियमावली आप BPSC से पहले ही बहाली करते। हम लोग STT-19 मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, परीक्षा दे के आए हैं। भ्रम मत रहिएगा कि हम लोग परीक्षा नहीं दिए हैं, हम लोग परीक्षा दे करके मेरिट में आए हैं और फिर से सरकार कर रही है कि उसी पद के लिए फिर से परीक्षा देने के लिए। तो हम लोग एक ही शिक्षक बनने के लिए हम लोग कितने बार परीक्षा दें? आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग इस बार आज देखिए, आज हम लोग यहाँ आए थे सचिवालय अपनी बातों को रखने अपर मुख्य सचिव से, तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथी को गिरफ्तार करके सचिवालय थाना में बंद किया गया है। अभी बंद किया गया है। ये चाहते हैं कि लाठी डंडों और जेल में बंद करने से हम लोग डर जाएंगे। नहीं डरेंगे। बिहार के कोने कोने से निकलेंगे लाखों अभ्यर्थी और पटना पहुंचने वाले हैं। पटना पहुंचेंगे और सरकार को हम ईंट से डरा देंगे। वो क्या समझते हैं? वो लाठी डंडा से युवक डालेंगे। भूल कर रहे हैं। जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। ये भूल गए तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी भूल गए हैं। अरे बहुत उम्मीद था, युवा थे ना, बहुत उम्मीद था, लेकिन उम्मीदों पर ये पानी फेर दिया। अब इनको बताएंगे, सबक सिखलाएंगे कि बिहार में चाचा भतीजे की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या लगता है कितना लोग प्रभावित होंगे? आप लोग काफी लोग हैं जो प्रभावित होंगे। लमसम में 5 लाख विद्यार्थी इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। ये काले कानून से सरकार की मंशा नहीं है बहाली करने का। यहाँ तक कि सभी विद्यार्थियों को फंसाने की काम कर रहे हैं सरकार। इसको यथाशीघ्र वापस लिया जाए। ये बताइए कि अब क्या आप लोग करेंगे, क्योंकि लगातार ये आप लोग डिमांड भी कर रहे हैं, क्योंकि कई संगठन है, तो क्या आप लोग करेंगे? हम लोग उग्र आंदोलन की चेतावनी सरकार को देने वाले हैं। अगर नहीं मानेंगे हम लोग धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं और फिर करने के प्रयास करेंगे। क्या कितने लोग प्रभावित हैं इससे? जो नई नियमावली आई है, कितने अभ्यर्थी हैं जो पास आउट है लेकिन अभी तक उनका नियोजन नहीं? देखिए, इससे 2 से 3 लाख जो है विद्यार्थी प्रभावित होगा और सब परेशान है इससे कि जब मान लीजिए आपको परीक्षा लेना था या नियमें बनाना था तो 4 साल हम लोग को बताते तो हम लोग जो है तैयार रहते, लेकिन हम लोग ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंतजार कर रहे थे और अचानक जो है ये नया नियमावली थोप दिया है, जिससे यह मामला फंस जाए और बहाली जो है 2-4 साल और लटक जाए। सरकार का मुख्य मंशा यही है कि बहाली करना न है, बहाली जो है फंसा करके जो है इसको 2-3 साल और इंगेज करना है। करेंगे आने वाले? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन देंगे, करेंगे और क्या करेंगे, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। उम्मीद आप लोग को थी कि आप लोग की बहाली हो पाएगी? हाँ, हम लोग उम्मीद किए हुए थे कि मई जून में जो है हम लोग का जो है बहाली हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग स्कूल में रहेंगे। इसी उम्मीद में हम लोग जो है इतना दिन से हैं, लेकिन अचानक 4 साल से जो है 4 साल के बाद हम लोग का जो है नियम बदल दिया गया है। नई नियमावली आई है, क्या अब क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? देखिए, नया नियमावली का हम लोग पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो नया नियमावली है ये 7वें चरण के जो भी अभ्यर्थी के लिए ये एक काले कानून की तरह है। ये कहीं से भी मान्य नहीं है, कि उचित नहीं है। हम लोग ऑलरेडी STT-19 एग्जाम दे के बैठे हुए हैं। उस एग्जाम का लेवल इतना हाई था कि हमारे माननीय कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं ये IIT लेवल का प्रश्न है। तो क्या BPSC एग्जाम IIT लेवल से भी ऊपर का एग्जाम क्वेश्चन पूछेगी? ऐसा नहीं है। तो हम लोग जब उस एग्जाम को पास करके बैठे हुए हैं, हम लोग मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, तो हम लोग को 4 साल हो गया, हम लोग को सरकार को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। सरकार आज हम लोग को प्रवेश पत्र देने के लिए है कि आप लोग फिर से परीक्षा में शामिल होइए। क्वालिटी एजुकेशन के लिए इस तरह का निर्णय लेना जरूरी है। सर, क्वालिटी एजुकेशन की तो हम बात कर रहे हैं कि हम उस परीक्षा को क्वालिफाई किए हुए हैं, हम उस परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आए हैं जिसमें IIT लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। BPSC उससे ज्यादा हाई लेवल का प्रश्न नहीं पूछ सकती है। IIT लेवल का जिस परीक्षा में गए थे उसमें हम लिस्ट में है। अब आप किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन चाहिए? हम लोग 5 लाख 6 लाख लड़का फॉर्म भरा था जिसमें 80,000 लड़के क्वालिफाई किए थे। 30,000 लड़के हम लोग मेरिट में आए थे। 30,000 लड़के को पिछले 4 साल से बरगलाया जा रहा है कि आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, कल नियुक्ति पत्र मिलेगा। आप लोगों के लिए ये
संशोधन किया जा रहा है। आप लोगों के लिए जो नियमावली बनेगा वो स्टेट मार्क्स पे बनेगा, 80-20 के रेशो पे भरोसा टूट गया, भरोसा टूट बिल्कुल भरोसा टूट गया। भरोसा तो बिल्कुल टूटा है। सरकार ने हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये जो हमारा 4 साल बर्बाद हुआ, इसका भरपाई कौन सा सरकार करेगा? नीतीश कुमार करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे? हम यही पूछना चाहते हैं। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और जितने भी जो 3 लाख सीटेट बीटेट स्टेट पास हैं, ये सब पटना की धरती पे उतरेंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सोचना पड़ जाएगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों की क्या शक्ति होती है, क्या ताकत होती है। जो नई नियमावली आई है, क्या आप लोग इतराज? बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन से हम लोग रो रहे हैं और ना खाना खा रहे हैं। बिल्कुल गलत की हुआ है हमारे साथ। हम 4 साल से इंतजार कर रहे थे कि हमारे नियुक्ति पत्र मिलने की बारी थी, तब इन्होंने काला फरमान जारी कर दिया। जब चयनित है बीपीएससी लेवल से क्या कम एग्जाम हुआ था मेरा, जब उसमें हम मेरिट लिस्ट में चयनित है, उसके बाद हम इंतजार कर रहे थे मेरे नियुक्ति पत्र का, उसके बाद ये थमा दिया गया। अगर उनको शक है तो हमारे सर्टिफिकेट को सीबीआई जांच करा ले। ये कोई हम परीक्षा देने से नहीं डरते हैं। हम था आप लोगों को उम्मीद थी कि कभी भरोसा नहीं था, ना ही हम कोई एग्जाम से डरते हैं। हम 4-4, 5 बार 10 बार एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। गलत डरते हैं उनके गलत नीतियों से, डरते हैं उनके गलत मंसूबों से, क्योंकि फिर 4 साल बाद वो कहेंगे कि कोई एग्जाम लेंगे। सरकार करेगी क्वालिटी एजुकेशन करने के लिए इसका निर्णय लेना चाहिए। हम लोग में क्वालिटी नहीं है, हम लोग एग्जाम नहीं दे। बीपीएससी लेवल से क्या कम एग्जाम था मेरा? उतना स्टूडेंट को पार करके हम लोगों ने मेरिट लिस्ट में चयनित था। फिर हमारा एग्जाम, कितना बार एग्जाम लीजिएगा? पूरे जिंदगी भर हम एग्जाम देंगे कि हमारा एज एक्सपायर नहीं कर रहा है। आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या पढ़ाओ? अब क्या करेंगे आप? हम आंदोलन करने आए, हम उखाड़ देंगे सचिवालय के गेट को। क्या लगता है कि इस तरह का जो निर्णय हुआ है एक तुगलकी फरमान है? हम लोग साथ सर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम लोगों का रिजल्ट आए हुए लगभग 2.5 साल हो गए और हम लोग अब नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे थे कि आज नहीं, अब जल्दी ही मिलने वाला है हम लोग का नियुक्ति। लेकिन ये परसों के डेट में सरकार ने काला फरमान जारी करके नया नियमावली लाया है और बोल रहा है कि अब आप लोग को एक और एग्जाम देना होगा। बताइए सर, हम लोग खुद ही स्टेट 90 एक बहुत ही टफनेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं और 2 बार एग्जाम हुआ। एक बार ऑफलाइन हुआ, एक बार ऑनलाइन हुआ। ऑफलाइन वाला पेपर कैंसिल हो गया था तो ऑनलाइन हुआ, वो भी कोविड के ड्यूरेशन में हुआ था। हम लोग अपना लाइफ को रिस्क लेके कोविड के ड्यूरेशन में दूर दूर जिलों में जाके हम लोग एग्जाम देने गए थे। क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि ये निर्णय बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को ये नियमावली वापस लेना पड़ेगा। हम लोग साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ सर। ऐसा भरोसा था कि इस तरह का निर्णय सरकार निर्णय कभी भरोसा सपने में नहीं देखे थे हम लोग, सरकार हम लोग साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। क्या करेंगे आप लोग? ये सर मेरा कहना ये है कि 10-15 दिन पहले जो है वो रेशियो का बात चल रहा था कि 75-25 रेशियो रहेगा और 60-40 रेशियो रहेगा, और अचानक से क्या हो गया कि जो है ये अचानक से जो है ऐसा जो है तुगलकी फरमान जारी करना पड़ा। ये जो है नोटिफिकेशन में अचानक क्या हो गया नीतीश कुमार को। आगे आप लोग अब विरोध करेंगे? एकदम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। विरोध होना भी चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन आया है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल तमाम छात्र संगठन जो है, जो अभ्यर्थी संघ है, ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग बता भी रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। वक्त तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि आखिर जो सरकार ने जो नई शिक्षक नियमावली लाई है उसका विरोध कहाँ हो रहा है और आने वाले समय में जो छात्र संगठन है वो उनका अलग क्या कुछ रुख होगा। आज हम बात कर रहे हैं नई शिक्षक नियमावली को लेकर, और नई शिक्षक नियमावली को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी संघ है वे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग भी हैं और वे लोग अभिभावक भी हैं। अपने बच्चों का कहने के वो एडमिशन। ये बताइए कि क्या लगता है जो शिक्षक नियमावली नया आया है, जो बीपीएससी से परीक्षा कराने की बात है, जो बहाली होगी बीपीएससी से बहाली होगी, लगता है कि इस कदम से क्वालिटी एजुकेशन होगा, बेहतर होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। और देखिए, बीपीएससी के थ्रू होगा तो उसमें कोई सारा चीज़ क्लियर रहेगा। ये नहीं है कि मतलब इसमें होता है कि लोग ये कर लिया वो कर लिया। तो बीपीएससी के थ्रू, बीपीएससी एक संस्था है, बड़ी संस्था है बिहार में, सारे उसमें अधिकारी का उसमें सिलेक्शन होता है, उसमें मेरिट पे होता है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत अच्छा पहल है हमारी सरकार की। लगातार जो अभ्यर्थी संघ है जो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, वे लोग नाराज हैं, वे लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार करें कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। अगर वो बहाली करनी ही थी तो जो 80,000 जो थे उसके बाद वो बीपीएससी से बहाली करती। देखिए, इसमें तो नियमावली बनी होगी और किस तरह से हो रहा है उसमें तो सरकार का ये है। और इसमें तो भाई सबको आगे करना चाहिए। इसमें एग्जाम होगा, सब लोग मेरिट, जिसमें जो मेरिट होगा वो आगे बढ़ेंगे। इसमें बस यही है। इसमें अब कोई उसके लिए प्रदर्शन करे भाई, उसके लिए अलग बात है। आपको लगता है कि महागठबंधन की सरकार का जो फैसला है ये अब बेहतर साबित होगा, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हो पाए? देखिए, सबसे अच्छा जो हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता शिक्षा है और उसमें एकदम इसमें बीपीएससी के थ्रू, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीपीएससी एक ऐसा संस्था है जहाँ पे क्वालिटी के लोगों को होता है, ये नहीं कि कैसे भी हो जाता है। पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो बीपीएससी में हुआ था, आपको याद होगा?
अब देखिए, अब वो सब चीज़ क्या उस पर बात किया जाए, उसमें क्या है नहीं है, लेकिन अभी जो है हमारी सरकार एकदम अच्छे से काम कर रही है और एकदम मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ और पैसा के साथ काम हो रही है। लगता है कि इससे क्वालिटी होगा, एकदम होगा, बेहतर होगा और आप देखिएगा बहुत अच्छा होगा। ये बताइए कि जो नई बहाली की प्रक्रिया जो सरकार ने अब शुरू की है कि बीपीएससी से बहाली होगी टीचरों की, लगता है इससे क्वालिटी? आज के पहले लालू जी के समय बीपीएससी के द्वारा ही शिक्षकों की बहाली की जाती थी, और वो जो आज भी जो पढ़ाई हो रही है लालू जी के द्वारा नियुक्त शिक्षक आज पढ़ा रहे हैं। उसके बाद की शिक्षा क्वालिटी में जो हुआ ये पूरी दुनिया जान रही है, पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और किस प्रकार से शिक्षकों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई शिक्षक के द्वारा करवाई जा रही थी। तो शिक्षक का जो ये नई नियमावली है, ये नई नियमावली नहीं है, ये पुरानी नियमावली है, ये लालू जी के समय की नियमावली है। इससे क्या होगा कि अब आपको शिक्षक पढ़ाने वाले मिलेंगे और बच्चे पढ़ने वाले मिलेंगे। ये नहीं कोई कहेगा जा कर के कि आप चल जाइएगा स्कूल में, तो ये नहीं कहेगा कि A4 क्या होता है, B4 क्या होता है, शिक्षक को मालूम नहीं था। तो देखिए, ये सिर्फ मान लिया कि हम शिक्षक को बहाल कर दें, वो शिक्षक जा कर के बैठ कर के होंगे शूटर भी ने, ये क्वालिटी नहीं है। ये हमारी शिक्षा मंत्री का जो निर्णय है ये शिक्षा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रही बात ये शिक्षक का, नियोजित शिक्षक बोल रहे थे ना आप, क्या होना नियोजित शिक्षकों की बात आप जो बोल रहे थे, तो इन शिक्षकों को भी मौका है उसमें कि उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और बढ़िया कर के आप सबसे पहले आप ही की बहाली होगी और आपका इंक्रीमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए कि आप ट्रेनिंग किए हुए हैं। तो इधर से भी जो पास करेगा उसको ट्रेनिंग करना ही होगा। लेकिन अगर वो लोग विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे ही हमारा बहाली हो जाए, तो ये माने इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए अच्छी नहीं है। इस राज्य के लिए जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की जोड़ी ने जिस प्रकार शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि शिक्षा की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में सुधार होगा। और नीतीश जी से भी यह मेरा आग्रह होगा कि स्कूल का भी गुणवत्ता सुधारे और दिल्ली तट पर जो एजुकेशन है वो लागू करे, जिससे लगे कि हाँ, राज्य का, बिहार का एजुकेशन एक मॉडल एजुकेशन हो। मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ संविधान की भी पढ़ाई 7वां क्लास से होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में संविधान के प्रति जागरूकता हो, उसे ये मालूम हो कि हम ये काम करेंगे तो इससे हमें ये दंड मिलेगा, या ये गलत काम है, या ये अच्छी काम है। ये सब जो है ये हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि शिक्षा में और भी गुणात्मक सुधार होंगे। आपको लगता है कि जो नई नियमावली सरकार ने बनाई है इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो पाएगा? 2023 की जो नई शिक्षक बहाली नियमावली बनी है ये अपने आप में दूरदृष्टि रखता है। इस बहाली में एक साथ ही जो हमारे विद्यालय, हमारे समाज, हमारे शिक्षक में जो कमी आ गई थी शिक्षा में, उसकी पूर्ति करते हुए मूल वेतन और पुराना पेंशन भी लागू हो रहा है। और बिहार वासियों को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पेंशन बंद कर दिए थे, अब मूल वेतन की बहाली बंद हो गई थी, वो नीतीश सरकार और महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी की सरकार ने एक साथ शिक्षा की नीति, शिक्षा की प्रणाली को ठीक करने के लिए और पुराना पेंशन भी लागू करते हुए मूल वेतन की बहाली हो रही है, उसमें हम लोग को खुशी होना चाहिए। जहाँ तक नियोजित शिक्षक की बात है, जो जैसा जब समय आया है सरकार के साथ, घर में जो अभिभावक होते हैं जैसा समय आता है वैसा काम करता है। किसी बेटी की शादी में 10 रुपये खर्च करता है और किसी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च करता है। तो सरकार की स्थिति जिस समय जैसी थी, नियोजित शिक्षक बहाल किए, पंचायती माने कौन शिक्षक, और उसके पहले एक बार बीपीएससी से हुआ था, फिर नियोजित हुआ शिक्षा में। और हमारे जो माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी। बीपीएससी 96,000 शिक्षक की बहाली हुई थी और वही शिक्षक आज सब जगह मूल वेतन वाले हैं और प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। जो बीपीएससी से पहले हुई थी वही लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग स्यूटर भी। बाकी लोग परिस्थिति में जैसा उनका एजुकेशन था, जैसा उनका सम्मान था, उनके हिसाब से उनका वेतन मिल रहा है। और यदि उनमें मेरिट है तो बीपीएससी में 10 साल इलेक्शन मिला है, उसमें आके मूल वेतन में आ जाए, उनको पुराना पेंशन भी लागू हो जाएगा। तो ये था कि लालू जी के समय में जो बहालियां हुई थी और वही टीचर पढ़ा भी रहे थे, अब फिर उसी तरह की बहाली होगी तो क्वालिटी बेहतर हो पाएगी अब बिहार की। देखिए, क्वालिटी बेहतर करने के लिए ही हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। इसीलिए बीपीएससी के थ्रू बार बार किया जा रहा है ताकि भाई सबके जो क्वालिटी चुन के निखर के बाहर आए और बच्चों को पढ़ाए और बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाए। तो क्या क्या सुधार होनी चाहिए शिक्षा में, आपको क्या लगता है? ये तो क्वालिटी पे बात हुई, अब स्कूल को लेकर क्या? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और सब जगह तो काम हो ही रहा है, सब जगह बन रहा है, जहाँ जहाँ छुटा हुआ है वहाँ पे बिल्डिंग्स की काम चल रही है। और स्वाभाविक है कि सब कुछ, देखिए आजकल जिम सब जगह दिया जा रहा है, बच्चों को लैब दिया जा रहा है, जो आप जाके देखिए गवर्नमेंट स्कूल में कैसा एक आदर्श स्कूल बनाया जा रहा है। तो इस पर तो काम चल ही रहा है और बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। अरुण जी, आपको लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर और काम करने की जरूरत है बिहार? बिहार में बहुत काम करने की जरूरत है। ये तो एक शुरुआत है, ये शुरुआत है। अगर दिल साफ कर करके और आम जनता को भी स्वीकारना चाहिए, कुछ लोग को अपनी जो निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ को त्याग करके इसे सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है ये शुरुआत, और इसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। और सुधार आज स्थिति ये हो गई है कि कोई सरकारी स्कूल में एक रिक्शा चालक का बेटा भी नहीं पढ़ना चाहता है। अगर ये स्थिति से बहाली होगी तो हमें लगता है कि सरकार को ये नियम बना देना चाहिए कि डीएम का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो या महतरानी का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए और सबको एक साथ पढ़ानी चाहिए। तब जाकर के सामाजिक न्याय और समाजवाद इस धरती, इस बिहार की धरती से जो चलेगा वो पूरे देश को लहराएगा और पूरा देश में एक आंदोलन होगा, शिक्षा आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। तब जाकर के हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के जो सपने हैं वो साकार होंगे। वो लगता है कि लालू जी का जो मॉडल था, जब उन्होंने बहाली की थी, बीपीएससी से बहाली की थी, फिर उसी मॉडल पे फिर लालू जी का सोच बहुत ब्राइट था। वो देखिए, उन्होंने चरवाहा विद्यालय की भी स्थापना की थी। चरवाहा विद्यालय क्या था? लोगों ने इनको हंसी मजाक में उड़ा दिया, लोगों ने इसको उड़ा दिया। लेकिन अगर चरवाहा विद्यालय के मॉडल पर काम होता तो एक भी बच्चा, बिहार का एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहता। लेकिन लोगों ने, जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, उन्होंने इसे दरकिनार करने का काम किया। और लालू जी का सोच बहुत ब्राइट है। वो उन्हीं का शिक्षा नियुक्त किया हुआ आज पढ़ा रहे हैं, तो बाकी कौन पढ़ा रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूं कि आप जाकर के देखिए। आपको लगता है कि बेहतर पहल है ये? बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और जो भविष्य है मेरा, मेरे बच्चे का, मेरे पोते का, मेरे नेक्स्ट जनरेशन का, उसके लिए एक वरदान साबित होगा ये। लोग भी, जो अभिभावक हैं, वो भी बता रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि शिक्षकों की बहाली अब बीपीएससी के तहत होगी, इन फैसले को लेकर तमाम लोगों में काफ़ी खुशी है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि आखिर जो नई शिक्षक नियमावली है इसका लगातार विरोध क्यों हो रहा है और आखिर इस नियमावली से किनको फायदा होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं नए शिक्षक नियमावली के। हमारे साथ कई छात्र हैं जो लगातार पढ़ाई करते हैं, तैयारी भी करते हैं। ये बताइए कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि नई शिक्षक नियमावली बनी है, अब बीपीएससी के माध्यम से जो है बहाली होगी, आपको लगता है कि इससे बिहार में क्वालिटी एजुकेशन हो पाएगा? जी सर, एकदम होगा सर, क्योंकि देखिए हमारा पार्टी के द्वारा लिया गया फैसला है। गठबंधन की सरकार जो भी फैसला लेती है अच्छा ही लेती है। इससे है ना कि जो पहले शिक्षक पहले थे उनको जो वो चीज़ नहीं मिल पाता था, उनको समाज में उतना इज्जत नहीं मिल, लेकिन अब मिल रहा है, ठीक ठाक है। बाकी भैया ये बताइए कि जो बहाली होगी, जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली होगी, इसका कितना फायदा आपको लगता है कि अच्छे लोग आएंगे टीचर में भी अच्छे लोग आएंगे? एकदम होगा सर, होगा, जरूर होगा सर। क्या करते हैं आप? सेकेंड ईयर बीएन कॉलेज सर। अच्छा, ये बताइए कि नई शिक्षक नियमावली जो बनी है, बीपीएससी से अब टीचरों की बहाली होगी, आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? इससे बिल्कुल फायदा होगा। अगर पार्टी और जातिवाद और इस सब से परे होकर अगर हम सोचें तो ये बिल्कुल फायदा वाला बात है। इससे शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार आएगा और जो शिक्षक की तैयारी करते हैं, जो छात्र लोग, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि बीपीएससी ले रहा है। ज़्यादा छात्र उपापोह की स्थिति में है कि बीपीएससी ले रहा है तो पेपर टफ होगा या होगा, लेकिन बीपीएससी तो एक संस्था है जो परीक्षा का
ऑर्गेनाइज कराती है, तो उस हिसाब से बीपीएससी का जो पेपर रहेगा उस शिक्षक के हिसाब से ही रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि जो बीपीएससी से जो छात्र चयन होकर आएंगे तो वो समाज में अच्छा संदेश भी देंगे और लोगों छात्रों को बच्चों को पढ़ाएंगे? मुख्य समस्या यही है कि जो शिक्षक हैं वो सब सही नहीं है और गुणवत्ता सुधारने के लिए ही ये नियम लाया गया है, तो ये नियम हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है? बीपीएससी के तहत अगर बहाली हो रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसमें समस्या एक है एसटीईटी। आप एसटीईटी जो एग्ज़ाम ले चुके हैं, जो 30,000 35,000 लगभग आप रिजल्ट पेंडिंग में रखे हैं, उनका मेरिट तक बना दिए हैं, तो उनके लिए आप सोचे नहीं, इसमें आप कुछ सोचे नहीं। एसटीईटी अभी आपको पता होगा, एसटीईटी 35,000 का मेरिट बना हुआ है। अब एसटीईटी 35,000 लोग का मेरिट बना हुआ है, उसका क्या? अब तो उनको फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ये भी तो है उनका। आप कह रहे हैं कि नहीं आपका मेरिट बन गया, सेम अग्निवीर वाला यहाँ रूल लागू कर दिए। अग्निवीर क्या हुआ? ये भी बिहार में भी अग्निवीर लगता है। बस बिहार में भी अग्निवीर कहिए कि एक तरह से हो गया, क्योंकि अग्निवीर में यही हुआ, एयरफोर्स का मेरिट बना हुआ नहीं ज्वाइन करवाया, आर्मी का रिटेन लिया हुआ था, केवल ज्वाइन करवाना था, नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि अग्निवीर के तहत कहा कि नहीं हम फिर से अब रिटेन एग्जाम लेंगे, 4 साल के कर दिए, इसलिए हम उस सबको ज्वाइन नहीं करवाएंगे, सबको कैंसिल हो गया। ठीक उसी तरह एसटीईटी जो 30,000 35,000 स्टूडेंट एग्जाम देके मेरिट पास करके मेरिट बना हुआ है, जो जिनको केवल समायोजित करना था उनको समायोजित नहीं करके अभी तक उनको अधिक प्रॉब्लम है। ये बताइए कि जो बीपीएससी से जो नई शिक्षकों की बहाली होगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी छात्र हैं, क्वालिटी एजुकेशन हो पाएगा, बेहतर हो पाएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को इसको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरह से बिहार में लगा हुआ है कि इस तरह से क्वालिटी बहुत आएगा, क्योंकि जो लोग पहले सीटेट पास कर रहे थे, पहले होता था कि बीच में क्वालिटी नहीं, उनके पास धंधा कर लिए थे तो कि लग जाता था कि पास हो जाएंगे। ठीक, अब ये होगा बीपीएससी के थ्रू कि जो लड़का पढ़ेगा, जो लड़का पहले हक उनका जो रहेगा उनको वो हक मिलेगा, जो पढ़ेगा। बीपीएससी एक ऐसा है कि जो गुणवत्ता शिक्षा लाएगी। ये बताइए कि इससे लगता है अब सरकार ने जो फैसला लिया है इसका? हाँ ना, स्वागत का सरकार का जो फैसला बहुत स्वागत योग्य है, ऐसा करना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में लागू होना चाहिए। इससे बिहार का जैसे जिस देश में बिहार का नाम नीचे जा रहा है, कम से कम क्वालिटी एजुकेशन आएगा तो लड़के से पढ़ के IAS IPS निकलेंगे तो बहुत आगे भविष्य बन सकता है। ये बताइए कि लालू जी ने भी बहाली की थी बीपीएससी से, एक बार फिर वही बहाली शुरू हो रही है, लगता है कि अब बेहतर हो पाएगा? हाँ, बेहतर हो पाएगा, लेकिन हालांकि इसमें एक बात हम ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि भैया बताए हैं कि जो बच्चे पहले से सीटेट उटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए अलग से अगर कोई हल्का सा राहत के लिए कोई विकल्प अगर दिया जाता है तो वो भी स्वागत योग्य होगा। बाकी बीपीएससी के आने से सही है। मास्टर की बहाली अब बीपीएससी से जब होगी तो समाज में तो अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो टीचर का ग्रेड तो टीचर का ही रहेगा, जाहिर सी बात है। आखिर जो अभ्यर्थी है, जो टीटी है, एसटीटी है, घबरा क्यों रहे? घबराने के बाद कुछ नहीं है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन समस्या यहाँ आपको बताया, अभी भी बताया कि एसटीईटी का जो पेंडिंग रिजल्ट से आप मेरिट बना चुके हैं, जिनको नियुक्ति समायोजित करना था, उनके लिए आप इसमें कितने लोग हैं? आपको 35,000 हैं, 35,000 लोग हैं। अभी आप देखे होंगे, अभी रोड पे वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, डेली मंत्री लोग से मिल रहे हैं, मंत्री लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं, इस मुद्दे पे अभी आना नहीं चाह रहे हैं। लोग धूप में, इतना कड़कती धूप में लोग अपनी रोड पे आ रहे हैं कि नहीं चलिए भाई हम लोग अपना मांग को रखते हैं, कुछ तो समस्या का समाधान हो, लेकिन अभी कोई सुना नहीं जा रहा है। इसको मीडिया में भी अभी पूरा फैला के दिखाया नहीं जा रहा है। हाँ, बीपीएससी के तहत सब लोग दिखा रहा है इतना ही कि बीपीएससी के तहत जो ये टीचर का एग्जाम बहाली होगा वो बहुत अच्छा है, सब चीज़ सही है, लेकिन इसको ये नहीं दिखा रहा है इसका अंदरूनी चीज़ कि एसटीईटी जो 35,000 लोग मेरिट लेके बैठे हुए हैं, जिनको समायोजित करना था, उनका क्या कोई नहीं दिखा रहा है। इस चीज़ को, समस्या को समाधान करना चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके कर रहे हैं तमाम अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आंदोलन तो एक तरह से सही है कि देखिए कुछ क्वालिटी वाले के आंदोलन कर रहे हैं कि हाँ देखिए उनका हक, मान लीजिए 2-3 साल से उनका अब उम्र खत्म है, तो सरकार को भी इस गहन समस्या पर समाधान करना चाहिए कि क्या होगा उन छात्रों का भी। कुछ क्या होगा कि एज खत्म हो जाएगा, कुछ नए लड़कों के अच्छा भी। इतना बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की, उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन कई छात्र ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि यह जो नई शिक्षक नियमावली है एक तरह से अग्निवीर है। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने अग्निवीर योजना लाई थी, उसी तरह बिहार की सरकार ने भी अब नई शिक्षक नियमावली लाकर अग्निवीर योजना की शुरुआत बिहार में भी कर दी है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।